Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in the fourth video lecture of the chapter article. जी हाँ, आर्टिकल चैप्टर के चौथे वीडियो लेक्चर में मैं एमएस सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आर्टिकल चैप्टर को डिटेल से पढ़ रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर का 3 वीडियो लेक्चर हो चुका है। पहला वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल के इंट्रोडक्शन को देखा, दूसरा वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल के प्रोनाउंसिएशन को देखा और हमारा जो पिछला क्लास था, पिछला वीडियो लेक्चर था, वहां पर हम लोगों ने आर्टिकल के पोजीशन को देखा। तो आई होप पिछला जो 3 क्लासेस हुई है आर्टिकल चैप्टर का, आपको उसको देख लेनी चाहिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आई होप वहां पर जाकर आप उसको देख लेंगे। चलिए, आज के क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक होगा, तो चैप्टर आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल चैप्टर के अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। जी हाँ, जब आर्टिकल दोहराता है तो क्या होता है। चलिए, आर्टिकल के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का दोहराव। जी हाँ, जब आर्टिकल दोहराता है तो क्या होता है। कुछ वाक्य ऐसा होगा जिसमें एक आर्टिकल होगा, कुछ वाक्य में 2 आर्टिकल हो सकता है, कुछ वाक्य में 10 आर्टिकल्स हो सकता है। नहीं, तो आर्टिकल रिपीट होगा, आर्टिकल दोहराएगा तो क्या होगा। याद रहे, सिंगल आर्टिकल का अलग वैल्यू होता है, डबल ट्रिपल जो आर्टिकल्स होता है उसका अलग वैल्यू होता है। तो टॉपिक है हमारा रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का दोहराव। जब आर्टिकल दोहराता है तो क्या होता है, आइए सबसे पहले पॉइंट ए देखते हैं। अगर किसी वाक्य में बाबू 2 नाउन एंड से जुड़ा हो, समझना है अच्छे से। अगर किसी भी वाक्य में 2 नाउन, अगर किसी भी वाक्य में 2 नाउन किससे जुड़ा हो, एंड से। तो अगर किसी भी वाक्य में 2 नाउन अगर एंड से जुड़ा हो और ये जो पहला वाला नाउन है इससे पहले एक आर्टिकल हो, बाबू वो आर्टिकल ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, द भी हो सकता है। तो अगर किसी वाक्य में 2 नाउन एंड से जुड़े और पहला वाला नाउन से पहले क्या हो, एक आर्टिकल हो, मतलब नाउन 2 हो और आर्टिकल सिर्फ 1 हो। केवल 2 नहीं, 3 भी नाउन हो सकता है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक नाउन एंड से जुड़े और उस वाक्य में आर्टिकल सिर्फ 1 हो, मतलब 2 नाउन के लिए आर्टिकल सिर्फ 1, 3 नाउन्स के लिए आर्टिकल सिर्फ 1, 4 नाउन्स के लिए आर्टिकल सिर्फ 1। मतलब जब 2 या 2 से अधिक नाउन एंड से जुड़ा हो और आर्टिकल सिर्फ 1 हो, तो इसका मतलब क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका मतलब होगा कि एक ही व्यक्ति का बोध होगा, एक ही व्यक्ति का बोध होगा तथा वर्ब सिंगुलर होगा। आप इसको एकदम अच्छे से समझिए। क्या लिखा हुआ है कि जब 2 नाउन एंड से जुड़े, जब 2 नाउन एंड से जुड़े आर्टिकल सिर्फ 1, तो एक ही व्यक्ति का बोध होगा तथा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। मतलब नाउन 2 हो या 3 हो या 4 हो या 10 हो, नाउन कितना भी हो, अगर आर्टिकल सिर्फ 1 है तो एक ही व्यक्ति का बोध होगा। और जब एक ही व्यक्ति का बोध होगा, जब सिंगल व्यक्ति का बोध होगा तो वो सिंगुलर होगा। तो आपको पता है कि वाक्य का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आगे वर्ब भी सिंगुलर होगा। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा हो अ टीचर एंड डॉक्टर, और टीचर एंड डॉक्टर डैश कमिंग, आप हमको सिर्फ इतना बताइए कि इस जगह इज होगा या आर। आपको पता है इज सिंगुलर नंबर है, आर प्लूरल नंबर है। चलिए, आपके समक्ष ये प्रॉब्लम है और टीचर एंड डॉक्टर डैश कमिंग, इज होगा या आर। इस चीज को समझिए। टीचर किसी पेशा का नाम है, नाउन। डॉक्टर भी किसी पेशा का नाम है, नाउन। आप देख रहे हैं कि 2 नाउन एंड से जुड़ा है, इसमें टीचर एंड डॉक्टर, टीचर एंड डॉक्टर, इसमें टीचर है डॉक्टर है। तो टीचर पेशा का नाम, नाउन,
डॉक्टर पेशा का नाम, नाउन। इसमें देखिए दो नाउन है, आप खुद देखिए, टीचर एंड डॉक्टर। क्या दो नाउन एंड से जुड़ा है? लेकिन नाउन दो है, लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक है। और टीचर एंड डॉक्टर, और टीचर एंड डॉक्टर, तो इसमें दो नाउन है लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक। तो इसका मतलब हुआ कि एक ही व्यक्ति टीचर तथा डॉक्टर दोनों है। तो याद रहे यहां पर, और टीचर एंड डॉक्टर, टीचर एंड डॉक्टर, इसमें दो नाउन है लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक। तो इसका मतलब यहां सिर्फ एक ही आदमी है। और टीचर एंड डॉक्टर का मतलब हुआ कि एक ही आदमी टीचर और डॉक्टर दोनों है। बिल्कुल, आप खुद कल्पना कर सकते हो कि क्या एक आदमी टीचर और डॉक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई डॉक्टर है और साइड से बच्चों को पढ़ाते भी है, तो टीचर, एक ही आदमी यहां पर टीचर और डॉक्टर दोनों है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़े, आर्टिकल सिर्फ एक, तो इसका मतलब एक के आदमी ये दोनों चीज है। एक ही आदमी टीचर और डॉक्टर दोनों है। ओवरऑल आदमी यहां कितना है? सिर्फ एक। तो यहां आदमी सिर्फ एक है, सिंगल है, सिंगल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा, यहां होगा इज कमिंग। क्या हो जाएगा? और टीचर एंड डॉक्टर इज कमिंग। आई होप ये समझ में आया होगा। जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े, आर्टिकल सिर्फ एक, तो एक ही व्यक्ति का बोध होगा तथा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसा कि यहां देख पा रहे हैं, टीचर एंड डॉक्टर दो नाउन है लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक, मतलब एक ही आदमी टीचर और डॉक्टर दोनों है। यहां सिर्फ एक आदमी है जो दो चीज है। तो एक आदमी मतलब सिंगल, सिंगल मतलब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वह भी क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो और टीचर एंड डॉक्टर इज कमिंग, मतलब एक आदमी आ रहा है जो टीचर और डॉक्टर दोनों है। दिस इज द पावर ऑफ आर्टिकल। चलिए, अगर इसको समझ लिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इसका एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। एक उदाहरण है, द एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर डैश कम। ठीक है, अब ऑप्शन है हैज होगा या हैव। इस चीज को समझते हैं। देखिए, लिखा है द एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर डैश कम। हैज या हैव। याद रहे, हैज सिंगुलर नंबर है, हैव प्लूरल नंबर है। चलिए चेक करते हैं। इसमें देखिए, एक्टर पेशा का नाम है, नाउन। डायरेक्टर पेशा का नाम है, नाउन। प्रोड्यूसर पेशा का नाम है, नाउन। राइटर पेशा का नाम है, नाउन। अब आप ही बताइए कितने नाउन्स हैं? देयर आर 4 नाउन्स इन दिस सेंटेंस। इस वाक्य में 4 नाउन है बाबू, है ना? एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर। तो इस वाक्य में देखिए 4 नाउन्स है, 4 नाउन्स है। तो इस वाक्य में 4 नाउन है लेकिन आर्टिकल सिर्फ कितना है? एक। आर्टिकल मतलब ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, द भी हो सकता है। तो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, इस वाक्य में 4 नाउन्स हैं। देयर आर 4 नाउन्स इन दिस सेंटेंस बट वी हैव ओनली सिंगल आर्टिकल। तो यहां पर देखिए कि 4 नाउन है इस वाक्य में लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक ही व्यक्ति एक्टर, डायरेक्टर, है ना, प्रोड्यूसर तथा राइटर है। तो याद रखेंगे यहां पर 4 नाउन्स है लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक। इसका मतलब एक ही आदमी ये चारों चीज है। मतलब एक ही व्यक्ति एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है ना, सॉरी डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, राइटर भी है। तो एक ही व्यक्ति ये चारों चीज है। एक ही व्यक्ति, जैसे आमिर खान को ले लीजिए, वो एक्टिंग भी करता है, कभी कभी डायरेक्टर भी बन जाते हैं, प्रोड्यूसर भी बन जाते हैं, राइटर भी कई फिल्मों के हैं। तो कहने का मतलब
एक ही व्यक्ति ये चारों चीज है। तो द एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर, इसका मतलब हुआ एक वो आदमी है जो ये चार काम करता है। तो ओवरऑल यहां आदमी कितना है? सिर्फ एक, सिंगल। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? हैज। तो आई होप समझ में आया होगा। नहीं, यहीं पर देखिए और हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एन आर्टिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट। इसका मतलब आप क्या समझेंगे? एन आर्टिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? तो याद है, एन आर्टिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट, आर्टिस्ट मतलब कलाकार, नाउन है, पेशा का नाम है, ड्रामाटिस्ट भी पेशा का नाम है। दो नाउन एंड से जुड़ा है लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक, तो इसका मतलब एक ही आदमी ये दोनों चीज है। एन आर्टिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट, इसका मतलब हुआ एक ही आदमी कलाकार और नाटककार दोनों है ना। तो याद रखेंगे, नाउन कितना भी हो, आर्टिकल अगर एक है तो एक ही व्यक्ति का बोध होगा, वो सिंगुलर होगा, इसलिए आगे आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जांपल्स होना चाहिए पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पॉइंट ए। आइए पॉइंट बी की ओर चलते हैं। पॉइंट बी में समझिए, मान लीजिए कि दो नाउन बाबू एंड से जुड़ा है। दो नाउन किससे जुड़ा है? तो दो नाउन एंड से जुड़ा है और दोनों से पहले आर्टिकल है, इससे भी पहले और इससे भी पहले। एकदम समझिए, यहां आर्टिकल रिपीट हो रहा है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों से पहले आर्टिकल हो, तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों से पहले आर्टिकल हो, इसका मतलब क्या होगा? तो याद रहे, दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होगा। दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होगा। तो दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा मतलब दो व्यक्ति का बोध होगा, है ना। तथा वर्ब प्लूरल होगा। तो जब दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा मतलब दो व्यक्ति का बोध होगा, तो दो व्यक्ति मतलब प्लूरल, इसलिए आगे वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, दोनों से पहले आर्टिकल, दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा। और अगर तीन नाउन एंड से जुड़ा हो, तीनों से पहले आर्टिकल, तीन अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा। 10 नाउन एंड से जुड़ा हो, 10 से पहले आर्टिकल, 10 अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा। 10 नाउन एंड से जुड़ा हो, आर्टिकल सिर्फ एक, तो एक ही व्यक्ति का बोध होगा। चलिए उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा हो अ टीचर एंड अ डॉक्टर डैश कमिंग, अब यहां पर बताइए कि इज होगा या आर। समझिए, आप लोग खुद से डिसाइड करिए। अ टीचर एंड अ डॉक्टर डैश कमिंग। अब यहां देखिए, टीचर पेशा का नाम है, नाउन, डॉक्टर पेशा का नाम है, नाउन। देखिए दो नाउन एंड से जुड़ा है और दोनों से पहले आर्टिकल, यहां भी आर्टिकल है, डॉक्टर से पहले भी आर्टिकल। तो जब दो नाउन एंड से जुड़े, दोनों से पहले आर्टिकल, दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा। इस वाक्य से पता चल रहा है कि एक व्यक्ति टीचर तथा दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है। तो इसमें दो आदमी हैं। जब दो नाउन एंड से जुड़े, दोनों से पहले आर्टिकल, तो दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा। इसमें दो आदमी है, एक टीचर है और दूसरा डॉक्टर है। तो ओवरऑल यहां पर आदमी कितने हो गए जी? दो आदमी मतलब प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वह भी तो प्लूरल होगा, तो वह प्लूरल मतलब आर हो गया यहां पर। तो याद रहे, जितना आर्टिकल उतना आदमी। नाउन कितना भी हो, आर्टिकल अगर एक है तो एक व्यक्ति का बोध होगा। और नाउन जितना है, टोटल से पहले अगर आर्टिकल है तो अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा। मान लीजिए 25 नाउन से, आर्टिकल सिर्फ एक, तो एक ही आदमी वो 25 चीज होगा।
और मान लीजिए 25 नाउन्स हैं, अब 25 से पहले आर्टिकल, तो 25 अलग अलग व्यक्ति होगा, याद रखेंगे। चलिए आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कहीं पर लिखा हो अ टीचर एंड कारपेंटर, और टीचर एंड कारपेंटर डैश हियर डेली। अब इस जगह आप कम यूज करोगे या कम्स। आपको पता है ना, एस वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर नंबर होता है। अब अगर एस वाला वो प्लूरल नंबर होता है, क्योंकि एस वाला जो वर्ब होता है वो B5 होता है। B5 को प्रेजेंट टेंस सिंगुलर नंबर बोलते हैं, और जो बगैर एस वाला होता है ना V1, उसको प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर बोलते हैं। तो एस वाला सिंगुलर हो जाता है वर्ब में, एस वाला सिंगुलर, और जो एस वाला नहीं होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, चलिए। और टीचर एंड कारपेंटर डैश हियर डेली, तो कम हियर डेली या कम्स हियर डेली। अब देखिए, टीचर पेशा का नाम है, नाउन। कारपेंटर पेशा का नाम है, नाउन। दो नाउन एंड से जुड़ा, लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक है। एक आर्टिकल मतलब एक ही आदमी, ये दोनों चीज है। और टीचर एंड कारपेंटर, और टीचर एंड कारपेंटर दो नाउन एंड से जुड़ा है, लेकिन आर्टिकल सिर्फ एक। एक आर्टिकल मतलब एक ही आदमी, ये दोनों चीज है। ओवरऑल यहां आदमी कितने हैं? सिर्फ एक। तो आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वह भी तो सिंगुलर होगा ना, इसलिए यहां होगा कम्स। और टीचर एंड कारपेंटर कम्स हियर डेली। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अ टीचर एंड अ कारपेंटर डैश हियर डेली। अब हमको बताइए कि यहां कम होगा या कम्स होगा। आइए, जस्ट ऑपोजिट है उसी का। चलिए, कम्स एस वाला सिंगुलर होता है, बगैर एस वाला प्लूरल नंबर होता है। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर होगा। चलिए इधर देखिए, टीचर पेशा का नाम है, नाउन। कारपेंटर भी पेशा का नाम है, नाउन। दो नाउन बाबू एंड से जुड़ा है, लेकिन दोनों से पहले आर्टिकल, यहां भी आर्टिकल है, यहां भी है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़े, आर्टिकल सिर्फ एक, तो एक आदमी ही ये दोनों चीज होगा। मतलब यहां आदमी एक, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो अब हमने सिंगुलर यूज कर लिया। यहां पर देखिए, दो नाउन एंड से जुड़ा है, दो नाउन एंड से जुड़ा है, और दोनों से पहले आर्टिकल, मतलब यहां दो आदमी है, एक टीचर है और दूसरा कारपेंटर है। ओवरऑल यहां आदमी दो है, तो सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए यहां आंसर होगा आपका कम। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक था हमारा रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल का। इंटर एग्जाम में भी पूछा जाता है, कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आता है, अगर क्लास आपको समझ में आता है, तो इसको आप लोग शेयर भी करिए, ताकि दूसरा भी स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले। और याद रहे, रोजाना आपके चैनल पर मेरा क्लासेस आने वाला है, इसलिए चैनल से बने रहें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे को भी बेनिफिट हो। हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस है वो भी कंटिन्यू चलेगा, और ऑनलाइन क्लास भी कंटिन्यू चलेगा। अब मैंने सोचा है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर मुझे बेहतर तरीके से काम करना है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं रेगुलर ग्रामर का कोर्स लेकर आ रहा हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के में, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।